स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। साथियों, आज की हमारी एक और नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है फैमिली आईडी नया खुलासा, यानी कि जो आपका परिवार पहचान पत्र है उसमें एक नया खुलासा है वो उजागर हुआ है। और वो खुलासा उजागर होने के बाद नौकरी से हटाना शुरू, परिवार पहचान पत्र का खेल दिन रात खेला, यानी कि जो फैमिली आईडी है उसको बनाने का जो खेल है वो दिन रात खेला गया। अधिकतर मामलों में महिलाओं को किया गया अलग। पूरी डिटेल में सूचना क्या है, किस प्रकार का खुलासा उजागर हुआ है, वो आप जानेंगे भी इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। आरोपियों ने 12,000 परिवार पहचान पत्र में सदस्यों को अलग कर बनाए नई पीपीपी, यानी कि 12,000 जो है फैमिली आईडी सदस्यों को अलग करके नए पीपी आईडी जनरेट किए गए हैं। और 3,000 तो ऐसे आवेदन थे जिसमें 10 मिनट से भी कम समय में उनमें बदलाव कर दिया गया। आरोपियों ने रात व सुबह में किए ये बदलाव, यानी कि जो परिवार पहचान पत्र में जो नए परिवार पहचान पत्र बनाने का जो खेल है वो रात व सुबह के समय में ज़्यादा किया गया। डिटेल में सूचना है कि हरियाणा पहचान पत्र, जिसे हम पीपी के नाम से जानते हैं, पीपीपी छेड़छाड़ मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों ने लगभग 12,000 परिवार पहचान पत्रों में छेड़छाड़ कर उनसे सदस्य अलग कर नई परिवार पहचान पत्र बनाने का काम किया है। इसमें ऑब्जेक्शन के लिए तलाक को आधार बनाया गया है, यानी कि जो फैमिली आईडी को अलग करने का जो रीज़न बताया गया है वो क्या बताया गया है कि तलाक का जो है वो ऑब्जेक्शन उसका बेस बनाया गया है तलाक को। आरोपियों ने इन 12,000 पीपी में से अधिकतर ऑब्जेक्शन के साथ कोर्ट से हुए तलाक के कागजात के बजाय ब्लैक पेपर अटैच किए, यानी कि उन्होंने जो कागज़ लगाने थे तलाक के उनको ना लगा के उन्होंने ब्लैंक पेपर ही अटैच कर दिए और उसे मुख्य आरोपी योगेश ने मंजूर किए। यह खुलासा हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की जांच में हुआ, यानी कि जो क्या था कि प्रोसीजर इन्होंने क्या बेस बताया था कि हम किस आधार पे परिवार पहचान पत्र को इनको अलग कर सक रहे हैं, क्योंकि फैमिली से इनका तलाक हो गया है इन कैंडिडेट्स का, इसलिए इन्होंने ये खुलासा दिया। लेकिन उसकी जगह प्रूफ लगना था, लेकिन उस प्रूफ की बजाय, तलाक के प्रूफ की बजाय इन्होंने क्या करा जी, खाली कागज़ यानी ब्लैंक कागज़ ही इन्होंने वो अटैच कर दिया। और उसके बाद जो योगेश हैं इन्होंने वो परिवार में जो मंजूर भी कर लिया। अथॉरिटी की सुरक्षा विश्लेषक अरुण महेंद्रू की माने तो 12,000 से 3,000 परिवार पहचान पत्र ऐसे हैं जिनके स्प्लिट के लिए आवेदन करने में 10 मिनट के भीतर ही मंजूर हो गए। इससे अलग हुए सदस्यों का नया परिवार पहचान पत्र बन गया। अधिकतर मामले में परिवार पहचान पत्र से महिलाओं को अलग किया गया है, यानी कि जो ये 12,000 परिवार पहचान पत्र जो नए बने हैं इनमें से क्या है कि जो महिलाओं को ज़्यादातर मामले हैं महिलाओं को ही अलग किया गया है और नया परिवार सदस्य बना दिया गया है। और महिलाओं का परिवार पहचान पत्र अलग बनाने के बाद उनकी आय अपने आप ही कम हो जाती है। इससे के बाद आरोपी उस महिला के पति की दोबारा शादी का ऑब्जेक्शन लगाकर पुराने परिवार पहचान पत्र से उसका नाम महिला के परिवार पहचान पत्र में शामिल करवा देता था। यानी कि जैसे ही अगर फैमिली आईडी अलग हो जाती थी, और फैमिली आईडी अलग होने से क्या होता है कि इनकम जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और इनकम कम हो जाती है, मान लो कि 180 से अगर इनकम कम हो जाती है तो जो हरियाणा सरकार की जो काफ़ी योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। तो ये जो परिवार पहचान पत्र हैं ये अलग हुए हैं और इनकी ऑटोमेटिक जो है वो इनकम कम हो जाती थी। आरोपियों ने दिन रात व सुबह किए बदलाव। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने परिवार पहचान पत्र में स्प्लिट की मंजूरी ऑफिस के समय में देने की बजाय उसके बाद दी, यानी कि ऑफिस समय जो होता है उस समय इन्होंने इसमें अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, यानी कि मंजूरी नहीं दी। किस समय दी गई ये मंजूरी? सुबह के समय और रात के समय ये मंजूरी दी गई, यानी कि परिवार पहचान पत्र में बदलाव करने का खेल ऑफिस आने से पहले और ऑफिस के बाद रात तक चलता था। कुछ ट्रांजैक्शन तो ऐसी हैं जो रात के 11 बजे भी मंजूर की गई। जिन लोगों के परिवार पहचान पत्रों में बदलाव किए गए हैं, अब हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी व पुलिस उन्हें सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में जुटी है ताकि आरोपियों की सख्त सजा मिल सके। इसके लिए लगभग 70 से 80 लोगों की सूची तैयार की जा चुकी है, यानी कि 70-80 लोगों की ऐसी सूची तैयार की जा चुकी है, ऐसे बताया गया है। आरोपियों को नौकरी से निकालने की तैयारी शुरू। इस मामले में पकड़ी गई गीता व सिकंदर को भी नौकरी से हटाने की तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही उनके आदेश जारी हो जाएंगी। इससे पहले विभाग पुराने आरोपियों को नौकरी से हटा चुका है, यानी कि जो पुराने आरोपी थे जो पकड़े गए थे, झज्जर मामला जो परिवार पहचान पत्र का था, उनको
नौकरी से हटा चुके हैं और बाकी जो ये लोग हैं इनको भी, और भी अगर आगे कोई ऐसे संलिप्त पाए जाते हैं इस टाइप के भ्रष्टाचार में, तो उनकी भी जो नौकरी है वो खतरे में होगी। तो ये एक जो है 12,000 परिवार पहचान पत्र अलग किए गए हैं, नया पीपी इनका बनाया गया है और 3,000 ऐसे परिवार पहचान पत्र हैं जिनको 10 मिनट से भी कम समय में उनमें बदलाव कर दिया गया। तो साथियों, ये एक अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।